नाज़रीन, ISPR का बयान था कि हमें इमरान खान की जानिब से कोई खतरा नहीं है। हो सकता है कि उनका बयान सच साबित होता है, लेकिन सोशल मीडिया इतनी एक्टिव हो चुकी है कि अब वो बयान सच नहीं लगता। लगता यही रहा है कि वो अपनी तरफ से बयानी बना रहे हैं और वो बयानी टोटली झूठ पे मबनी है। नाज़रीन, इसी चीज को लेते हुए इमरान रियाज ने ना सिर्फ एक बल्कि कई खतूत की जिक्र किया है अपने व्लॉग में। ये व्लॉग आप नीचे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं इमरान रियाज का। इसमें इमरान रियाज ने बेशुमार खतूत की बात की, जिसमें से अमेरिका का लिखा हुआ था, अमेरिकी सदर ट्रंप का लिखा हुआ था, उसके दारुल हुकूमत का लिखा हुआ था, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का लिखा हुआ था, हुकूमत पाकिस्तान का लिखा हुआ था, आर्मी चीफ का लिखा हुआ था और इमरान खान का लिखा हुआ था। तमाम खत शुरू हो चुके थे और सोशल मीडिया पर भी इस चीज पे बहुत बहस हो रही है कि खत लिखा गया नहीं लिखा गया। लेकिन शोर हर जगह पे जब कोई भी बात करता सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर यही बात करता है कि ट्विटर पे एक पैगाम भी जारी कर दिया गया है, पूरा लेटर नुमा वही लेटर है। लेकिन आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब की जो स्पोकिंग पर्सन है, यानी कि ISPR के चीफ है, वो यही कहते हैं कि हमें तो कोई खास मसूली नहीं होती। और नाज़रीन, ये तमाम खतूत का जिक्र आज के व्लॉग में होगा, जो इमरान रियाज की जुबानी है। तो व्लॉग शुरू करने से पहले आपसे दिल्ली की नजर यही है गुजारिश है कि मेरे चैनल मीडिया स्टोरी को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर किया करें और अच्छे कमेंट किया करें। तो नाज़रीन, चाहते हैं व्लॉग की तरफ। रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अमेरिका से एक ट्वीट आया है, बल्कि उसके साथ एक लेटर मौजूद है। एक ख़त जजों ने लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उसके बाद एक और ख़त भी जजेस ने लिखा। इमरान खान साहब ने भी एक ख़त लिखा और वो आर्मी चीफ़ के नाम लिखा। इमरान खान साहब ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम भी ख़त लिखा। हर तरफ से मुकम्मल खामोशी है। इमरान खान साहब का ओपन लेटर पूरी दुनिया के अंदर रिपोर्ट हुआ, जो इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ़ को लिखा कि आर्मी के इदारे ने या उसके जो ज़ेली एजेंसियां हैं उन्होंने किस तरह पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत की और उसका पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है, और इस नुकसान को दूर करने के लिए फौरी तौर पे कौन सी चीज़ें करना नागुज़ीर है ताकि वो नुकसान काबू में आ सके। अवाम में और फ़ौज के अंदर जो खलीज पैदा हो रही है उसे संजीदगी के साथ दूर करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर फ़ौजी क़यादत को भी सोचना चाहिए और सियासी क़यादत को भी सोचना चाहिए। अवाम तो देखें बिल्कुल सादा लोग हैं, वो तो रद्द-ए-अमल देंगे हर गलत चीज़ का। जब अवाम लगातार ये देख रही है कि पाकिस्तानियों के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर जुल्म और जबर हो रहा है, तो रद्द-ए-अमल के तौर पे वो फासला बढ़ाते चले जा रहे हैं और उनका ये फासला लगातार पाकिस्तानी फ़ौज के साथ बढ़ रहा है। इमरान खान साहब ने तफसीली जिक्र इसका किया था। अब जो विल्सन, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई थी, पहली मरतबा ये पाकिस्तान की खबरों में मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए से आए और ये इनका जनाब ऑफिशियल अकाउंट है, ट्विटर हैंडल है। और जो विल्सन जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिका के और एक सीनियर सियासतदान हैं, डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा है। अब जो विल्सन ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर इन्होंने ये ट्वीट जो है ये एक्चुअली इन्होंने एक लेटर लिखा है और उस लेटर को इन्होंने ट्वीट किया। और ये लेटर इन्होंने किसको लिखा है, ये जनाब इसमें पहला नाम आ रहा है डियर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, दूसरा नाम इसमें आ रहा है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का, और तीसरा इसके अंदर नाम आ रहा है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह साहब का। तो ये जनाब 3 नाम आ गए इसमें और नीचे उनका लेटर है। लेकिन पहले मैं बताता हूँ उन्होंने ट्वीट के ऊपर क्या लिखा, मैं उसका ट्रांसलेशन आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि यानी इमरान खान को आज़ाद करने के हवाले से ख़त पाकिस्तान की सियासी और अस्करी रहनुमाओं को भेजने पर मशकूर हूँ। मैं इस मामले पर ट्रंप इंतज़ामिया से भी बात करने जा रहा हूँ। यानी जो विल्सन ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी मैं एंगेज करने जा रहा हूँ इसी मामले के ऊपर। और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात उस वक्त मजबूत होते हैं जब पाकिस्तान में जमहूरियत होती है। इमरान खान को आज़ाद करो, ये उन्होंने ट्वीट में लिखा। अब जनाब अगर उनके आप लेटर को देखें तो लेटर क्या कह रहा है, चंद चीज़ें मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। इस लेटर के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका के जो मजबूत ताल्लुकात हैं वो दोनों मुल्कों के मफाद में हैं और 75 साल के हमारे बाहमी ताल्लुकात हैं, रिलेशन हैं अमेरिका के और पाकिस्तान के बीच में। और हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत होते हैं जब पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होती है और रूल ऑफ लॉ होता है। इमरान खान साहब की जो नाइंसाफ़ी के तौर पे उन्हें कैद में रखा गया है, इस हवाले से उन्होंने ये लेटर लिखा है। इसके बाद ये आगे कहते हैं, इस हवाले से मैं लिख रहा हूँ और इमरान खान साहब के साथ मेरे बहुत सारे इख्तलाफात हैं
और उन्होंने कुछ इख्तलाफात का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा जी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के हवाले से मेरा इख्तलाफ है उनसे, और प्यूटन जो जिनको वो वॉर क्रिमिनल कह रहे हैं उसके हवाले से उन्होंने कहा मेरा इमरान खान से इख्तलाफ है। लेकिन इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि जमहूरियत जो है वो काम नहीं कर सकती कि अगर सियासतदानों के साथ ऐसा किया जाए जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, नाइंसाफ़ी, और उन्हें डिटेन किया जाए नाइंसाफ़ी के साथ। और साथ ही उन्होंने कहा जी कि उनके खिलाफ जो है वो पोलिटिसाइज्ड किस्म के चार्जेस लगाए जाए सियासी नौइयत के। और साथ ही उन्होंने कहा जी उसके लिए ज़रूरी है कि जो बैलेट के अंदर फैसला हो उसको माना जाए। यानी साफ साफ बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो ज़्यादती हो रही है। मेरे इमरान खान साहब से इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, लेकिन उन इख्तलाफात के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो फैसला लोगों ने किया था इलेक्शन में वोट डालने के बाद, जो बैलेट में फैसला हुआ था वही सही फैसला था, उसी के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन जहाँ इमरान खान के साथ ज़्यादती की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, नाइंसाफ़ी उनके साथ की गई है। इसके बाद वो ये कह रहे हैं मैं पाकिस्तानी हुकूमत से ये आई अर्ज पाकिस्तान टू अपलोड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, मैं पाकिस्तानी हुकूमत से ख्वाहिश का इज़हार उन्होंने किया कि जो जमहूरी इदारे हैं उनके मामलात हों या ह्यूमन राइट्स के मामलात हों, रूल ऑफ लॉ का मामला हो और बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी मीडिया की आज़ादी का मामला हो, फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी लोग एहतजाज करना चाहते हैं तो उन्हें उनका ये हक दिया जाए, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच और लोगों के बोलने का इख्तियार, ये तो पाकिस्तान से बिल्कुल छीन ही लिया गया अभी जो काला कानून लाया गया उसके बाद। और ये कह रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं मिल रही। साथ ही उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इमरान खान को जो है वो रिहा किया जाए, और ये अगर आप एक स्टेप उठा लेते हैं तो ये पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब या बेहतर ताल्लुकात की जानिब एक कदम होगा। ये जनाब जो विल्सन ने एक ख़त लिखा है। अब ये वो बंदा है जिसको जाके मोहसिन नकवी ने समझाया था कि इमरान खान सही बंदा नहीं है। अब इस कदर नालायकी, इस कदर नकम्मापन और इस कदर ये लोग, इनको समझ ही कोई नहीं है। यानी जिस एक बंदे को जाकर इन्होंने समझाया, यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का तो बंदा ही कोई नहीं मिला ना। मोहसिन नकवी को तो जितने बंदे मिले वो दूसरी पार्टियों के इधर उधर से पकड़े हुए थे, सही बंदा तो इनको टकरा ही कोई नहीं। ये एक मुलाकात उनकी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी लोग हैं उनमें से एक बंदे से, और इस मुलाकात के ऊपर उन्होंने ढोल पकड़ के टीवी के ऊपर खबरें चला दी कि जनाब मोहसिन नकवी साहब की बड़ी आम तरीन मुलाकात होगी। अब वो बंदा उस दिन से गले पड़ा हुआ और ये लेटर उसने लिख दिया है। एक तो ये लेटर लिखा है ना, इसकी तरतीब ही गलत है। यहाँ पे जो 3 नाम लिखे हैं, पहला नाम लिखा है वज़ीर आज़म का, दूसरा सदर का और तीसरा आर्मी चीफ का। यहाँ पहला नाम आर्मी चीफ का होना चाहिए था। अमेरिकन को अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में गुज़िश्ता 70 साल में ये बात समझ नहीं आई ना, तो फिर उन्हें कोई भी बात समझ नहीं आई। पाकिस्तान के अंदर ये अर्दली हुकूमत है, ये जितने MNA थे ये जाली हैं, जितने MPA थे ये जाली हैं, और जाली MPA और MNA से वोट लेने के बाद ये सदर और वज़ीर आज़म बने हुए हैं, ये भी जाली हैं। भाई जो बंदा आकर बैठा हुआ है, जिसके पास इख्तियार है, जिसके सारे जूते पॉलिश करते हैं, उसका नाम लिखें आप टॉप पे। बाकी दोनों को लिख के तो गलती की, उनको तो लिखना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अमेरिकन जो है ना वो बज़ाहिर जमहूरी है, उन्हें ये पता है कि हमने जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए। उसूलन उनको पता है, आइन के अंदर लिखे हुए ओहदों के मुताबिक आप चलें तो ये ऑर्डर ठीक है, लेकिन अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक चलें तो ये ऑर्डर गलत है। वहाँ ये ऑर्डर होना चाहिए था, पहले नंबर पर आर्मी चीफ, दूसरे नंबर पर जो है वो सदर को ले आते, फिर 30-40 बंदों के बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब का नाम आता है। ये तो इससे बेहतर है कि वो आर्मी चीफ के बाद नीचे पूरी हायरार्की वहाँ से लिखते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे सबका नाम लिखते और आखिर में शहबाज शरीफ का नाम लिखते। लेकिन चले, उन्होंने ये लिखा है, देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसका जवाब क्या देती है, या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज तो इसका जवाब नहीं देगी, क्योंकि फ़ौज ने कभी भी अमेरिका को मनफी जवाब नहीं दिया। और ये देखें, ये एक कांग्रेसमैन की जानिब से है, ये अभी हुकूमत की जानिब से नहीं आया। वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी हुकूमत को भी लिखूंगा। दूसरा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अमेरिका के अंदर 2 चीज़ें और होने जा रही हैं। एक, अमेरिका में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो एक करारदाद लेकर आना चाहते हैं जिसको बाइंडिंग रेजोल्यूशन कहते हैं, जो एक कानून की हैसियत रखती है। अगर वो करारदाद पास हो गई तो अमेरिका को उस करारदाद के मुताबिक एक्शन लेने पड़ेंगे। एक तो आप ये बात ज़हन में रखें। दूसरा, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है अमेरिका में, वो एक काम और भी करने जा रहे हैं। वो काम ये है कि एक रिपोर्ट है उनके पास, ना सिर्फ वो रिपोर्ट है बल्कि एक तहकीकाती रिपोर्ट है। उन्होंने एक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस करवाई थी एक एजेंसी से, जिन्होंने बड़ी तफसील इसकी डिटेलिंग इसकी की थी कि 9 मई का वाक़या कैसे हुआ, इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। उनके पास कोई 25 के करीब ऐसे इंटरव्यूज़ हैं जो आपने आज तक नहीं देखे। उनके पास ऐसी फुटेजेस हैं जो आपने आज तक नहीं देखी हैं, उनको छुपाया गया। कुछ मेहरबानों ने उनको कुछ चीज़ें पहुंचाई हैं।
तो अमेरिका में बाकायदा एक प्राइवेट एजेंसी ने इसके ऊपर पूरी तहकीकात की थी और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बाकायदा पैसा देकर करवाई थी। और वो बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो बड़े सही तरीके से साइंटिफिक बुनियादों पे वो अपना काम करते हैं, तो उनकी रिपोर्ट मौजूद है। आने वाले दिनों में ओवरसीज पाकिस्तानी उस रिपोर्ट को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख के इस मामला को मीडिया के सामने भी लेकर आएंगे। ये मामला उठेगा आने वाले दिनों में। तीसरी एक और डेवलपमेंट जो वो करने जा रहे हैं कि जैसे उन्होंने पहले एक लेटर लिखा था और कांग्रेसमैन से खतूत उसके ऊपर साइन करवाए थे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले वो 50 से ऊपर, 60 से ऊपर पहुंच गए थे। इस मरतबा दोबारा वो लेटर लिख रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो कांग्रेसमैन है उनके साइन करवाए जाए और साइन करवाने के बाद जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है या इस वक्त जो अमेरिका का जो गवर्नमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट है, उनको वो लेटर भेजा जाए ताकि उसकी रोशनी में फिर मामला आगे बढ़े। ये 3 चीज़ें आने वाले दिनों में ओवरसीज अमेरिकन जो है वो बड़ी तेजी से करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जो है ये इसने आग लगा दी है। एक जुमला इमरान खान साहब का और सोशल मीडिया पे आया और तबाही फिर गई। एक जुमला, इस जुमले में इतनी पावर है कि कांपे टांग गई है इमरान खान साहब के मुखालिफिन की। यानी इस बात से उन्हें खौफ आता है कि अगर ये हो गया तो हमारा क्या होगा। इमरान खान साहब ने बोला कि मैं वापस आऊंगा, बस मैं वापस आऊंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा है। उनके इस छोटे से जुमले में इतनी ताकत है ना कि पूरी की पूरी रियासती मशीनरी जो है वो खौफ में मुब्तला है। सब मिलके उसको रोकते जा रहे हैं, लेकिन उस आदमी का यकीन देखें आप, उसका अल्लाह रब्बुल इज्जत पे भरोसा देखें आप कि वो कितने यकीन से कह रहा है कि मैं वापस आऊंगा। आज तक कोई ऐसा नहीं कर सका। इतना जुल्म और फस्तायत पाकिस्तान में किसी सियासतदान ने बर्दाश्त नहीं की, जो अभी मौजूद है सारे, इनमें से किसी ने नहीं की। जुल्फिकार अली भुट्टो की कैद को मैं एक कैद मानता हूं, या जो शेख मुजीब के साथ किया गया उसको मैं मानता हूं। यह पुराने अदवार के अंदर होता था। अभी जितनी लीडरशिप है हमने किसी के साथ इतना जुल्म, जबर, फस्तायत होती हुई नहीं देखी। जरदारी साहब को भी कैद में रखा हुआ था। वो मरहूम जो ज़िया शाहिद साहब थे वो बताकर गए हैं कि मैं उन्हें मिलने के लिए गया तो 7 वाली कोठी में थे वो। वहां पे कुछ एक्ट्रेस उनकी खिदमत में मामूर थी और ज़बरदस्त माहौल था, खाबे चल रहे थे, दावतें चल रही थी। तो ये थी जरदारी साहब की कैद, जेल के अंदर नहीं, जेल के साथ कोठी में। इसी तरह जो नवाज शरीफ साहब की कैद है, जाके आप वो जगह देख लें। शहबाज शरीफ साहब का अपना लिखा हुआ लेटर है कि मेरे भाई का एसी नहीं उतारना, और इमरान खान साहब ने इस कैद में एसी देखा ही नहीं कि कैसा होता है। तो इमरान खान की कैद में और इन सब लोगों की कैद में जमीन आसमान का फर्क है। तो इमरान खान साहब जब ये जुमला बोलते हैं ना कि मैं वापस आऊंगा, तो इनके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। इनकी हड्डियों के अंदर जो है वो खौफ उतर जाता है। उतरना भी चाहिए। जब आपने ऐसी हरकतें की हैं तो उसका खुमियादा तो आपको भुगतना पड़ेगा। अवाम तो आपकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है, आपका नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जिसको अवाम लीडर मानती है वो अब सिर्फ जेल के अंदर है। ये चंद सुलाखें हैं, इनसे बाहर आने के बाद फिर वो आपके काबू नहीं आएगा। जो मुझे समझ आ रही है अब तक वो तो यही है। लेकिन देखते हैं इमरान खान साहब, देखें वो अभी तक तो कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, और मुझे नहीं लगता कि वो कंप्रोमाइज करेंगे, क्योंकि उनके पास अब खोने के लिए बचा कुछ नहीं है। जो कुछ ये कर सकते थे इन्होंने कर दिया। उनकी इज्जत तक को तो उछालने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद आफरीन है उस आदमी पे कि उसने हार नहीं मानी। अब जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना देते हैं। जेल से उन्होंने अपने अकाउंट के ऊपर एक स्टेटमेंट लगाया, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, लिहाजा हम आपको दोबारा ये जिम्मेदारी उठाएंगे और आपको इमरान खान साहब का स्टेटमेंट पढ़ के सुनाएंगे। इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त टाउट्स के कब्जे में है। एक ऐसा टाउट सिकंदर सुल्तान राजा भी था, जो 2024 इलेक्शन चोरी का सरगना है, और उस पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। मोहसिन नकवी के पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जो इस पर ओहदों की बारिश की गई। इशारों पर नाचने वाला एक अकल से आरी शख्स क्रिकेट से लेकर खारजा और दाखिला अमूर समेत सिक्योरिटी मामलात का माहिर कैसे हो सकता है। पाकिस्तानी कौम अपने मैंडेट पर डाले गए तारीखी डाके के खिलाफ 8 फरवरी को पूरे मुल्क में निकले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। सिर्फ 17 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को इक़्तिदार देकर अर्दली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई, जो पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर रही है। मैं अदलिया की आज़ादी के लिए दी गई 10 फरवरी की पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशंस और वकला की कॉल की भी हमायत करता हूँ। मुल्क में कानून की हुक्मरानी के बगैर किसी किस्म का इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है, और कानून की हुक्मरानी आज़ाद अदलिया के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए
अदलिया को कंट्रोल करने की गर्ज से मुल्क में आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, इसके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम में शदीद नफरत पाई जाती है। जो हालात हैं, इससे ये तासुर मिलता है कि मौजूदा निज़ाम जमहूरियत के खिलाफ बाकायदा बरसरे पैकार है और रोज़ एक ऐसा नया कदम उठाया जाता है जो जमहूरियत की रूह के ऐन मुनाफी हो। रवायती मीडिया तो पहले ही बूटों के नीचे दबा हुआ है, अब पीका का काला कानून मंजूर करके अवाम की हक के रायदही का वाहिद जरिया भी यानी सोशल मीडिया भी मार्शल लॉ लगा दिया गया है उसके ऊपर भी। ये ज़बानबंदी की कभी तरीन कोशिश है और पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी पाबंदियों से करीब तर करने में अहम किरदार अदा करेगा। पाबंदियां लग जाएंगी इसके बाद आपके ऊपर, और इमरान खान साहब पहले इशारा कर रहे हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि ये हरकतों से बाद आ जाओ, इंटरनेशनल पाबंदियां लग जाएंगी, फंस जाओगे सारे के सारे। लेकिन इन्हें अपने ओहदों के अलावा, अपनी सीटों के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता। हटो बच्चों चल रहा है जनाब, इधर से सल्यूट बज रहा है, उधर से सलाम हो रहा है, प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, गाड़ियां इंजॉय कर रहे हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, ओहदे इंजॉय कर रहे हैं, मुराद इंजॉय कर रहे हो। भाई आलमी पाबंदियां लग जाएंगी, पूरा मुल्क मुतासर हो जाएगा, होश के नाखून ले ले। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि पीका का कानून अगर लागू करना ही है तो सबसे पहले शहबाज शरीफ पर लागू किया जाए, जिन्होंने मुल्क की तारीख के सबसे धांधली तथा इंतखाबात को फ्री एंड फेयर करार दिया। उन्होंने 26 नवंबर के कत्ले आम को भी झुटलाया और यह कहा कि गोली नहीं चली और ना ही कोई शहादत हुई, लिहाजा पीका कानून के तहत सबसे पहली सजा शहबाज शरीफ को मिलनी चाहिए। बददियानत लोग कभी न्यूट्रल अंपायर नहीं चाहते। रजीम क्योंकि खुद 26 नवंबर और 9 मई के वाकयात में मुलव्विस है, इसलिए इनसे शफाफ जुडिशल कमीशन की तवक्को नहीं रखी जा सकती। हम जुडिशल कमीशन का क़याम सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम इंसाफ के मुतलाशी हैं। जो मुजरिम हैं वो नहीं चाहते कि हकीकत सामने आए। 18वीं तरमीम के तहत किसी भी सूबे के आईजी और चीफ सेक्रेटरी की तकर्री सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है। एक मरतबा फिर आइन की धज्जियां बखेरते हुए सूबाई हुकूमत के दिए गए 3 नामों को अपने पॉकेट लॉस के जरिए रद्दी की टोकरी में फेंक कर खैबर पख्तूनख्वा में वफाक की मर्जी का आईजी इंस्टॉल कर दिया गया है। मैं अली अमीन को खुसूसी हदायत कर रहा हूं कि मेरे सूबे की आवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ आपकी जिम्मेदारी है। मुल्क के बाकी तीनों सूबों में पहले ही हमारे कारकुनान के खिलाफ जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे कारकुनान को ये सब बर्दाश्त करना पड़ा तो इसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला पर होगी। हमारे किसी वर्कर के खिलाफ कोई ज्यादती हुई तो फौरी एक्शन लेकर आईजी को फारिग करना है। ये जनाब अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने कहा। गंडापुर ने भी जवाब दिया, सोशल मीडिया पे दिया ट्वीट करके। खैबर पख्तूनख्वा में ना किसी को जुर्रत है और ना हिम्मत कि वो किसी के साथ ज्यादती, सियासी इंतकाम या सियासी जबर करे। इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। खान साहब आप जल्द रिहा होंगे इंशाअल्लाह, और जब तक आप रिहा नहीं होते, जो जिम्मेदारी आपने बहैसियत वर्कर हम सबको दी है, पूरी तहरीक इंसाफ अपनी जिम्मेदारी आपकी तवक्कुआत के मुताबिक निभाएगी। इसका सबूत हम सब कारकुनों ने पहले भी दिया है और आइंदा भी आपके अहकामात के मुताबिक किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। ये जनाब स्टेटमेंट आ गया उनकी जानिब से कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ। मुझे बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर प्रॉब्लम था। मेरा मामला भी थोड़ा अलग है, मेरे पीछे कहीं भी जाएंगे, तो मैं खैबर पख्तूनख्वा में भी खुद को महसूस नहीं कर रहा था। वहाँ का एक इदारा है DSB, उनके लोग जो है वो एजेंसियों के साथ आए थे मुझे उठाने के लिए, और मुझे एक ब्यूरोक्रेट ने भी बताया था, कुछ और लोगों ने भी, कि आप यहाँ पे भी मोहतात रहें और किसी पे भरोसा मत करें। तो वो मामला मैं चले उसको नहीं जोड़ता, क्योंकि मेरे मामले में ज़्यादा हसास हैं, ज़्यादा पीछे आते हैं, ज़्यादा ताकत के साथ आते हैं, तो वो मैं नहीं कहता। लेकिन कारकुन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसे खैबर पख्तूनख्वा में महफूज होना चाहिए। इमरान खान साहब का मुतालबा और अली अमीन गंडापुर ने यकीन दहानी करवाई है। नादरीन, एक और ये खबर है, अभी खबर ये छोटी सी है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आने वाला है, और ये आप याद रखिएगा, आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। हुआ ये है कि इमरान खान साहब ने इंतज़ार हुसैन पंजूता साहब, जिनके साथ रियासत ने बड़ा जुल्म किया, जबर किया, बड़ी फस्तायत की इनके साथ, तो इंतज़ार हुसैन पंजूता साहब को मैदान में उतार दिया और चीफ ऑर्गेनाइज़र ILF उन्हें तैनात कर दिया गया। यानी ये उहदा दे दिया गया है इंतज़ार हुसैन पंजूता साहब को, वो चीफ ऑर्गेनाइज़र रहेंगे ILF के, इंसाफ लॉयर फोरम के। और ये जनाब इंतज़ार पंजूता साहब अब वकला तैयार हो जाएं, क्योंकि वो तंजीम जितनी भी थी वो तहलील कर दी गई है और अब ये नई तंजीम बनेगी। ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस वक्त वकला को एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट की ज़रूरत है। पाकिस्तान में 2 ग्रुप होते थे बड़े, एक हामिद खान ग्रुप और एक आसमा जहांगीर ग्रुप। आसमा जहांगीर जब तक जिंदा थी वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करती रही और वो ये कहती रही कि पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का जो कब्जा उससे पाकिस्तान को छुड़वाना है, तो सारा उनका ग्रुप बड़ा तगड़ा रहा।
हामिद खान साहब का ग्रुप जो है वो जरा थोड़ा मुख्तलिफ उनका अंदाज था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हामिद खान साहब के पास भी जो वकला मौजूद हैं वो भी मुतमईन नहीं है, जबकि आसमा जहांगीर ग्रुप के जितने वकला हैं, बेशुमार से मेरी बात हुई है, वो भी बेचैनी का शिकार है कि जनाब हमारे ग्रुप के लोग अब कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, ओहदों पे जाके बैठ गए हैं और वो एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाच रहे हैं। लिहाजा अब एक नया ग्रुप आने वाला है मैदान में और एक नए ग्रुप की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आने वाले दिनों में आपको डेवलपमेंट्स होती हुई देखेंगे। जितने नौजवान वकला हैं, जितने वकला ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो किरदार ख़त्म हो जाए, सियासत के अंदर से रूल ऑफ लॉ हो, बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो और मामलात कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक और मैंडेट के मुताबिक आगे बढ़ें, वो सारे वकील तैयार हो जाएं। आने वाले दिनों में शायद एक बड़ा प्लेटफॉर्म आने जा रहा है और ये बड़ा प्लेटफॉर्म जो है इसको रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके आगे बंद बांधा जा सकेगा, क्योंकि अवाम की राय और अवामी रद्द अमल को रोकना मुमकिन नहीं होता। लाहौर के जलसे के लिए डीसी ने इजाज़त नहीं दी, अब ये मामला दोबारा अदालत में जाएगा, देखते हैं अदालत में जाके क्या होगा। लेकिन 8 फरवरी से पहले एक और रिपोर्ट आई है और ये पतन की रिपोर्ट है। ये एक इदारा है पतन और इसने ये गैर सरकारी तंजीम है पतन, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट क्या कहती है। पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट जारी की, उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल इंतखाबात में हेरा फेरी बहुत ज़्यादा हुई है 8 फरवरी को, और जबर और धांधली के 64 नए तरीक़ाकार इस्तेमाल किए गए। यानी इससे पहले जो तरीक़ाकार थे पुराने रवायती तरीके धांधली करने के, उनसे हटकर 64 नए तरीके धांधली के जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने नई साइंस जारी की है धांधली की, उसमें बता रहे हैं कि जनाब इसके अंदर जो इनकी रिपोर्ट है वो ये है कि वोटरों के खिलाफ जंग के उन्वान से पहला हिस्सा इन्होंने अभी जारी किया है और इसमें बताया गया है कि बेमिसाल धांधली के बाद आइन के ढांचे और रूह को मसा करने के इकदाम हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अदलिया को महकूम किया गया, मीडिया, आज़ाद सहाफ़ियों और सोशल मीडिया कारकुनान को दबाने के लिए इकदाम हुए, इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर इंतखाबी नताइज का ऑडिट किया, इंतहाई तशवीशनाक रुझानात सामने आए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन सितंबर 2024 तक अपनी वेबसाइट पर इंतखाबी नताइज के फॉर्म तब्दील करता रहा। लाहौर के मुतअद्दिद कौमी हलकों के सैकड़ों पोलिंग स्टेशंस पर राय दहिंदगान का टर्नआउट 80% से ज़्यादा था, मुमकिन ही नहीं है। मजीद उन्होंने बताया कि कुछ हलकों में ये टर्नआउट 100% से भी ज़्यादा था, यानी जितने वोटर हैं उससे ज़्यादा भी वोट पड़ गए कई जगहों पे, जो नामुमकिन है। मुतल्लिका सूबाई हलकों के मुश्तरका पोलिंग स्टेशनों पर टर्नआउट 40% था, यानी सूबाई हलकों में बहुत ही नीचे था। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये रुझान पंजाब और कराची में ज़्यादा पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद 5 दर्जन से ज़ायद मखसूस नशिस्तें अभी तक खाली पड़ी हुई हैं, यानी हेरा फेरी, जबर और धांधली के 64 नए ज़राए का इस्तेमाल किया गया और उनकी तफसीलात भी आगे लिखी हैं। ये पूरी रिपोर्ट है जनाब कि कैसे पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। मुल्क में अफरा तफरी की वजह मैंडेट का चोरी होना है। खुद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज फार्म 47 के जरिए आए हैं। पीपल्स पार्टी के लोग भी फार्म 47 की बुनियाद पर आए हैं। कराची में लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी को दिया, मगर MQM को धांधली से सीटें दे दी गई। ये पड़ा आपका इलेक्शन। एक दिन बाद इस पर एहतजाज है और इसके बारे में एक स्पेशल वीलॉग करेंगे हम, जो आप आज रात को सुनेंगे, और फिर दोबारा एक वीलॉग और करूंगा, 2 स्पेशल वीलॉग करूंगा कि धांधली के खिलाफ निकलना और आवाज़ उठाना क्यों ज़रूरी है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। भी करता हूँ आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इस व्लॉग में कोई भी ऐसी चीज नजर आई है, कोई भी चीज ऐसी समझने में आई है जो कि आपको लगता है कि इमरान रियाज ने जो अपनी तरफ से खुद आपका ये कोई बात कर दी है, क्या ये बात हकीकत से रिलेटेड नहीं है, तो आप में उसके बारे में बता सकते हैं। मुझे दे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।